आज जिले के चित्रांश समाज के लोग उस समय आग बबूला व आक्रोशित हो गए जब उन्होंने सोशल मीडिया पर भाजपा विधायक पवन जायसवाल के उस बयान को देखा व सुना, जिसमें उन्होंने एक निजी चैनल को दिए गए बयान में चित्रांश समाज के देवता व आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और उनके कुल देवता चित्रगुप्त को कमजोर देवता बताया गया था। विधायक पवन जायसवाल का ये बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और इसको लेकर चित्रांश लाला समाज के लोग आक्रोशित हो गए। वह एक जुलूस की शक्ल में शहर के गांधी चौक पार पहुंचे और विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और हंगामा करने के बाद उनके पुतला का दहन किया गया और जमकर नारेबाजी की। आक्रोशित लोगों का साफ कहना है कि विधायक पवन जायसवाल ने उनके कुल देवता का अपमान किया है और उन्हें कमजोर देवता बताया है। हम और हमारा समाज कहीं भी किसी से कमजोर नहीं है, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और अगर विधायक पवन जायसवाल जल्द से जल्द हमारे समाज से माफी मांग नहीं लेते तो चंपारण की 12 सीटों पर चित्रांश समाज भाजपा को वोट नहीं करेगा और उन्हें सबक सिखाएगा। और क्या कुछ आक्रोश व्यक्त किया है चित्रांश समाज के लोगों ने, सुनिए। सबसे बड़ी चीज है कि हेलो, हमको लोग वकील चुनते हैं, भगवान के रूप में हमको नहीं चुनते हैं। और भगवान भी कई श्रेणी के हैं। दुर्गा जी को मानने वाले लोग अलग हैं, जो मजबूत भगवान खोजते हैं, दुर्गा जी बजरंग बली को खोजते हैं। लेकिन कमजोर भगवान को भी मानने वाले लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, कायस्थ समाज के लोग हैं, वो चित्रगुप्त भगवान को पूजा करते हैं। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं होता है। अलग अलग भगवान को पूजने वाले लोग हैं। हम भगवान नहीं है भाई साहब, हम वकील जीत के जाते हैं, हमको फैसला नहीं। ढाका विधानसभा के विधायक पवन जायसवाल ने विगत दिनों जिस प्रकार की चित्रगुप्त भगवान की ऊपर अपनी तल्ख टिप्पणी की है, सबसे पहले उसकी घोर निंदा करता हूं। आज गांधी चौक से जिस प्रकार से उनका पुतला दहन किया गया है, उनको सिर्फ ये बताया गया है कि आपने जिस भाषा का प्रयोग किया है, उस भाषा का प्रयोग सनातन धर्म में, संस्कृति में नहीं होती है। जात पात को बांट करके राजनीति करने की दिशा में बढ़ाया हुआ ये आपका कदम है। आप चुनाव हार रहे हैं, अब अगड़ा पिछड़ा करके आप चुनाव को बैतरनी पार करना चाहते हैं, तो आप अपनी राजनीति करिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारे आराध्य देव के ऊपर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी आप करेंगे तो आपको ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। हमारे आराध्य देव चित्रगुप्त भगवान को जो जिस शब्द से दुखी किया है समाज को, हमारे समाज चित्रांश समाज को, इसके लिए उनको 2025 में ढाका में दिखा देंगे कि आप चित्रगुप्त भगवान क्या है और कलम क्या है। और आप भगवान को भी जो बांट रहे हैं वह सब भी सनातन धर्म में, और सनातन धर्म कह के आप वहाँ का विधायक बनते हैं और सनातन धर्म का अवहेलना कर रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखद बात क्या कुछ नहीं है। पवन जायसवाल मुर्दाबाद है। क्या बोला है पवन जायसवाल ने? पवन जायसवाल बोला है कि दो तरह के देवता हैं हमारे धरती पे। कुछ लोग जो है मजबूत देवता को पूजते हैं, जिसमें दुर्गा माता और हनुमान जी को पूजते हैं, और कुछ लोग जो है कमजोर भगवान को पूजते हैं, जिसमें चित्रगुप्त भगवान के पास, जिनके पास कोई हथियार नहीं है, कलम है, उनको कायस्थ समाज पूजता है। हम लोग उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इस बार 2025 के विधानसभा चुनाव में पवन जायसवाल को एक करारी हार का सामना करना पड़ेगा और कायस्थ समाज इसका बिगुल चंपारण की सत्याग्रह की धरती से बजा चुका है। नहीं, ये भर्त्सना योग्य बात है। पवन जायसवाल जी जिस तरह से एक खास समाज को आहत करने का कार्य कर रहे हैं, यह कहीं से शोभनीय नहीं है। हमें लगता है कि उनकी राजनीतिक जमीन पैर तले खिसक रही है, जिसकी वजह से वो जातियों का सहारा ले रहे हैं, आस्था पर जो है सो प्रहार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं पवन जायसवाल, हमको लगता है कि वो हार के करीब हैं, उनको इस बात का एहसास हो चुका है। और ऐसे में उन्होंने जिस वंशज को छुआ है, ये साक्ष्य इतिहास साक्षी है कि इस वंशज ने शुरू से ही जिसका साथ दिया है उसको बहुत ऊपर तक पहुंचाया है, और जिसका साथ नहीं दिया है, जिसके हाथ से साथ अपना खींच लिया है, उस आदमी को जो है पतन के रास्ते पर जाना निश्चित है। और पवन जायसवाल जी अपने पतन की राह चिकनी कर चुके हैं और उनका जो है सो निश्चित है कि वो उनकी राजनीति गर्त में जाएगी। क्या कहा है? उन्होंने चित्रगुप्त वंशजों को, चित्रगुप्त भगवानों को कमजोर कायर बताने का काम किया है। भगवानों को भी उन्होंने कई भागों में विभक्त किया है और उसमें बताया है कि नहीं, जो कायस्थ के भगवान श्री चित्रगुप्त हैं वो हमारे भगवान नहीं है, हमारे पूर्वज हैं, और हमारे पूर्वजों को उन्होंने जो सो
भला बुरा कहने का काम किया है, जो बिल्कुल यह सहनीय नहीं है हमारे समाज के द्वारा। हम लोग इसकी जो है सो अत्यंत निंदा करते हैं और आने वाले समय में उनको इस बात का सबक सिखाने का कार्य हम सब मिलकर करके